हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबसे चीन के मुद्दे पर बात करने वाली हूं। जी हां, भारत के आत्मसम्मान पर चीन ने जोरदार तमाचा मारा है और हमारे प्रधानमंत्री जी, जो चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, आज उनकी आंखें चुपचाप सब कुछ देख रही हैं। ऐसी खबर, जिस खबर को सुनने के बाद किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का खून खौल जाना चाहिए था, उस खबर पर हमारे प्रधानमंत्री जी का खून पानी बन गया है। जी हां, बीजिंग में शुरू हुई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीसीपी की 20वीं कांग्रेस के पहले ही दिन यानी कि 17 अक्टूबर को मोदी जी के दोस्त, जी हां, वही दोस्त जिसके साथ मोदी जी ने झूला झूला था, उन्होंने भारत के जाबाज सिपाहियों की बर्बर हत्या को अपनी उपलब्धि बताया है। भरी सभा में बाकायदा इस घटना की वीडियो भी दिखाई गई है। आपको याद होगा कि 15 जून 2020 की रात को भारतीय सीमा में घुसकर चीन ने हमारे 20 जवानों को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात यह है कि आज चीन गालवान घाटी के उस हत्याकांड को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहा है। कुछ दिन की चुप्पी के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। स्वघोषित 56 इंच वाले इतना डर गए कि तब के बाद उनके मुंह से चीन का नाम भी नहीं निकला। एक बार उनकी जबान पर चीन का नाम भी नहीं आया। लेकिन अब लाल आंख से अंगारे नहीं, फूल बरसते हैं। पूरी गोदी मीडिया और अंधभक्तों ने शोर मचा के रखा है कि मोदी जी के राज में विदेश नीति ऐसी है, विदेश नीति वैसी है, दुनिया में हमारे देश का बड़ा नाम है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज के समय में हमारे विश्व गुरु को यानी कि हमारे मोदी जी को उनके पड़ोसी देश भी नहीं पूछ रहे हैं। यहाँ बात सिर्फ चीन की नहीं है, यहाँ बात पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी है। जब गालवान घाटी की इस घटना को चीन ने अपनी उपलब्धि बताया तो इस पर मोदी जी की खामोशी इस बात को साबित करती है कि चीन के नाम पर उनके मुंह पर ताला लग जाता है। जब सीसीपी कांग्रेस में इस घटना का वीडियो चलाया जा रहा था तो उस समय पर वहां के खास तौर पर उस गालवान घाटी में लड़ने वाले चीनी कमांडर को भी बुलाया गया और उसको एक हीरो की तरह पेश किया गया था। देश का कोई भी नागरिक इस बात को सुनेगा तो उसको ठेस पहुंचेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोदी जी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। चीन के लिए उनका मुंह ही नहीं खुलता क्या, हिलता तक नहीं है। 2014 से पहले मोदी जी कहा करते थे कि कमजोरी सेना में नहीं सत्ता में है। तो अब तो मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मान लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हाथों में है। मान लेना चाहिए कि मोदी जी एक कमजोर और कायर प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है। सीसीपी कांग्रेस की मीटिंग के बाद जिनपिंग और भी ताकतवर होने वाला है, इतना ताकतवर कि उसके खिलाफ बयान को चीन में अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है। जी हाँ, यानी कि अगर कोई जिनपिंग के खिलाफ बयान देगा तो उसको सजा होगी। सीसीपी कांग्रेस की मीटिंग के बाद जिनपिंग का कार्यकाल बढ़ना तय है। पहले चीन में अधिकतर 2 बार कार्यकाल देने का नियम था, लेकिन संविधान में संशोधन करके जिनपिंग ने पहले ही इस नियम को खत्म कर दिया है। तो अब वो जिंदगी भर तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़े खतरे की घंटी है और इस खतरे से निपटना मोदी जी के बस की बात तो नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो भी कूटनीति, जो कौशल और जो सूझबूझ की जरूरत है, उसका आइडिया तक भी मोदी जी के पास नहीं है। गालवान की घटना को अपनी कामयाबी दिखाकर जिनपिंग ने ये दिखा दिया कि सीमा विस्तार को लेकर उसके क्या इरादे हैं। तो जिनपिंग का आगे राष्ट्रपति बने रहना हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत और चीन के बीच में 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी सीमा है, जिसमें कि जगह जगह विवाद है। डोकलाम और गालवान घाटी के विवाद भी इसी तरीके के विवाद हैं। जिनपिंग के और ताकतवर होने का मतलब है कि उसके सीमा विस्तार के विचारों को और बढ़ावा मिलना। चीन ये अच्छी तरह समझ चुका है कि जिनपिंग के आगे मोदी की जबान भी नहीं खुलती है। जिनपिंग ने राष्ट्रपति बनते ही बेल्ट एंड रूट इनिशिएटिव यानी कि BRI प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम किया। 1 बेल्ट 1 रूट के जरिए वो पूरे दुनिया के तमाम देशों को जोड़ रहा है। देखने में ऐसा लगता है कि व्यापार के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन असल में वो अपनी सैनिक टुकड़ी की आसान आवाजाही के लिए ये सब कर रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के कब्जे में है। अभी कुछ दिन पहले वहां पर चीन का जासूसी जहाज भी गया था। इसका विरोध भारत ने किया था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की निर्माण की शुरुआत भी जिनपिंग ने ही कराई थी। भारत ने इसका विरोध किया था, लेकिन भारत के विरोध को जिनपिंग ने डस्टबिन में डाल दिया।
चीन पाकिस्तान को सैन्य सहायता दे रहा है, हथियारों से भी सहायता दे रहा है और पैसे की भी सहायता दे रहा है। जाहिर सी बात है कि निशाना भारत ही है। दूसरी तरफ वो नेपाल में BRI के जरिए अपना दखल बढ़ाता जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि वो तीनों तरफ से भारत को घेरने की अपनी नीति में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस अंतर्राष्ट्रीय खतरे का जवाब ढूंढने की बजाय छोटे बड़े चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं, लोगों की सिंपैथी गेन करने में व्यस्त हैं। ये सब देखकर जहां देश के नागरिक का खून खौल रहा है, वहीं मोदी जी का खून पानी बन गया है। कहाँ है वो नकली राष्ट्रवादी? कहाँ है वो पाकिस्तान भेजने वाले? कहाँ है वो मुसलमानों को सबक सिखाने वाले? अरे नेहरू को गाली देने वालों, मोदी से सवाल कब पूछोगे? तुम्हारा विश्व गुरु मुसलमानों का डर दिखा दिखाकर लंबी लंबी फेंकता रहा और उधर चीन ने भारत के आत्मसम्मान पर डंके की चोट पर हमला कर दिया। अब भी समय है, अब भी समझ जाओ, देश को बाहरी ताकतों से लड़ने के लिए अंदर से मजबूत होना जरूरी है। मिलकर रहो, प्यार से रहो, छोड़ दो ये नफरत। कुछ नहीं रखा इस नफरत में। देश को मजबूत बनाओ, खुशहाल बनाओ, ताकि हम मिलजुल कर बाहरी ताकतों से लड़ सकें। धन्यवाद।